हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 1 का 1.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी। इसमें क्या करना है, एक्सप्रेस ईच नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये जो नंबर दिए हैं 140, 156, 3825, इस टाइप से ये जो नंबर दिए इनको हमको प्राइम फैक्टर निकालना है। मैंने आपको पहले बताया था कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। ये जो नंबर दिए ये कंपोजिट नंबर हैं, इनके हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर वो होते हैं या तो वो एक से डिवाइड होते हैं या फिर वो उसी नंबर से डिवाइड होते हैं। जैसे 3 किससे डिवाइड होगा, या तो 1 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, 2 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, ये या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हमको नंबर दिए हैं इनके हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहला हमने यहाँ पे लिखा है 140। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 140 के फैक्टराइजेशन करेंगे। ये अब प्राइम नंबर से ही फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, अब यह सबसे पहला नंबर, अब देखते हैं कि यहाँ पे 0 है तो हमारा क्या होगा, हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 7 जा 40 और ये 0 का 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। ठीक है, फिर हम 2 से देखते हैं, 2 3 जा 6, यहाँ पे 1 रिमेनिंग बचता है तो ये हो जाएगा 10, 2 5 जा 10। अब ये 35 हो गया है। अब 35 किस से जाएगा, 3 से तो ये जाएगा नहीं। ठीक है, ये जाएगा 5 से, 5 7 जा 35। ठीक है, फिर ये 7 है ये। अब हम इसको, ये हमने इसके फैक्टर कर लिए। अब ये 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हमको प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 × 5 × 7। इसको हमको ऐसे ही लिखना है। इधर हम साइड में फैक्टर कर लेंगे और इसको हमको ऐसे ही लिखना है। अब हम सेकंड चलते 156। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में ही कर देती हूँ 156। ठीक है, अब 156 है, ये इवन नंबर है तो ये सबसे पहले हम छोटे नंबर से ही देंगे। ठीक है, तो 2 से देते हैं, ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 8 जा, यहाँ पे 1 बचेगा तो ये 16 हो जाएगा, है ना। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप अलग से भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 156 का यहाँ पे 2 से डिवाइड करके ऐसे भी देख सकते हैं, फिर जो आए वो आप उसको वहाँ लिख सकते हैं। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 2 7 जा 14। ठीक है, माइनस करेंगे, 1 बचेगा और ये कितना आ रहा है 6, तो 2 8 जा 16। ठीक है, ये कितना आया है 78, ये हम यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है, फिर इसको 2 से देखते हैं, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। ठीक है, अब ये कितना है 39। अब ये किससे जाएगा, 3 से, क्योंकि 3 की टेबल में 3 भी आता है और 9 भी आता है। अब ये 13 आ गया। 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 13 से ही जाएगा या फिर 1 से जाएगा। ठीक है, अब इसको भी हमको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे ऐसे ही, ठीक है, यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं। इसको कैसे लिखना है, 156 के फैक्टराइजेशन कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, इसको हम एक फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं जो हमको क्वेश्चन में पूछा है, प्रोडक्ट की फॉर्म में, 2 की पावर 2 × 3 × 13। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया कि कैसे हमको इन नंबरों के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। अब हम तीसरा सॉल्व करेंगे, 3825 के हमको फैक्टराइजेशन करना है, 3825। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि ये कितना है, 5 है लास्ट में। अगर लास्ट में 5 है और ये ऑड नंबर है तो या तो 3 से जाएगा या फिर 5 से जाएगा। पहले हम 3 से सॉल्व करके देखते हैं, अगर नहीं जाएगा तो फिर हम 5 से करेंगे। 3 से करते हैं, 3 1 जा 3। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना 8 3 2 जा
6, ये 2 रिमेनिंग बचता है तो यहाँ पे 22 हो जाता है। ठीक है, इसको आप वैसे भी कर सकते हो, अगर थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन है और आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3825 ऐसे लिखें और इसमें फिर 3 का डिवाइड ऐसे कर दें, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, फिर ये 3 7 जा 21 और फिर यहाँ पे 1 बचता है, 3 5 जा 15। ठीक है, अब ये फिर लास्ट में 5 आ गया, फिर हम 3 से करके देखते हैं। ठीक है, अगर चला जाएगा तो ठीक है, ऐसे आपको भी ट्राई करना है। ठीक है, अब 3 का देखते हैं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और यहाँ पे 1 बचता है, 3 5 जा 15। अब ये आ जाता है 4 2 5। अब ये 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम इसको किससे देंगे, 5 से। 5 8 जा 40 और यहाँ पे ये 2 बचता है तो ये हो जाएगा 25, है ना। 5 5 जा 25। ठीक है, फिर ये 5 से देंगे अपन क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 1 जा 5, 3 रिमेनिंग बचता तो ये हो जाता है 35, ये हो जाएगा 5 7 जा 35। अब ये जो 17 है ये तो प्राइम नंबर है, ये या तो 17 से जाएगा या फिर 1 से जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 17 से देंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या हमने फैक्टराइजेशन क्या किए, ये जो जितने हैं ये सारे प्राइम नंबर ही हैं। ठीक है, और मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था चैप्टर 1 का, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो आप देख सकते हैं उसमें वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके। ठीक है, तो मैं करती हूँ इसको 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इसको हमको प्रोडक्ट के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमको क्वेश्चन में पूछा है 3 पावर 2 क्योंकि 3 2 बार है, फिर 5 पावर 2 और इंटू 17 क्योंकि 17 तो अकेला है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इसको मैं रब कर देती हूँ। 5005। ठीक है, अब ये देखने से ही लग रहा है ये 3 से तो नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 है और ये 00 है और ये 3 से नहीं जाएगा, तो फिर हम अगला नंबर कौन सा देखेंगे, 5। अब इसको 5 से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, 5 1 जा 5 और ये 0 0 हो जाएगा 1। अब ये कितने से जाएगा, अगर हमने एक बार बड़ी डिजिट ले ली है तो इसके बाद हमको 3 से नहीं सोचना है, ये फिर अगला प्राइम नंबर हमको सोचना है। अब 5 से बड़ा क्या है, 7, तो 7 से करके देखते हैं। ठीक है, अगर नहीं जाएगा तो फिर इससे अगला नंबर देखेंगे क्या है। ठीक है, 7 से करके देखते हैं। 7 1 जा 7। ठीक है, अब यहाँ पे 3 बचता है तो ये हो जाता है 30। 7 4 जा 28, यहाँ पे फिर 2 बचता है तो ये हो जाता है 21। तो 7 3 जा 21, ये 7 से चला गया। ठीक है, अब ये कितना बचता है, 143। अब 143, 9 तो प्राइम नंबर है नहीं क्योंकि 9 3 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है। तो प्राइम नंबर क्या है, फिर 11 से करके देखते हैं इसको। 11 1 जा 11, यहाँ पे कितने बचते हैं, 3, तो ये हो जाता है 33। तो 11 3 जा 33। ठीक है, फिर ये 13 आ गया है। यहाँ पे तो आपको पता ही है कि 13 प्राइम नंबर है, तो 13 के अलावा किसी से ये जाएगा नहीं। ठीक है, इसके हमने फैक्टर निकाल लिया, वो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है तो ये इसी फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब मैं लास्ट है 5 नंबर है, कौन सा है, 7 4 2 9। इसके हमको प्राइम फैक्टर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ये सोचना है कि ये किससे जाएगा। इस सवाल को सॉल्व करने के पहले मैं आपको है ना कुछ प्राइम नंबर लिख के बताती हूँ कि वो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। सिर्फ ऐसे तो बहुत सारे प्राइम नंबर हैं, मैं सिर्फ आपको थोड़े से प्राइम नंबर लिख के बताती हूँ जो आपको हेल्प करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है, जैसे 3 है, 3 प्राइम नंबर है, फिर 5 प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर इसलिए है क्योंकि प्राइम नंबर की एक क्वालिटी होती है कि या तो वो 1 से डिवाइड होंगे या फिर उसी संख्या से डिवाइड होंगे। 3 को आप या तो 1 से डिवाइड कर सकते हो या फिर 3 से। इसी तरह से 5 है। ठीक है, इसी तरह से 7 है, 7 के बाद फिर है ना 11 है। ठीक है, 11 के बाद फिर 13 और 13 के बाद फिर 17 और फिर 19 और फिर ये 23
3, ये मैंने आपको कुछ प्राइम नंबर लिख के दिए हैं, ठीक है। ये 11, 7, 5, 3 ये या तो 1 से डिवाइड होंगे ये सारे नंबर, या फिर इन्हीं से डिवाइड होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले 3 से तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि है ना अगर करके देखते हैं ये 9 लास्ट में है, लेकिन फिर भी 3 से नहीं जाएगा। 5 से तो ये बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि 9 5 के टेबल में आता ही नहीं। अब हम 7 से ट्राई करके देखते हैं 7 से ये जाएगा कि नहीं जाएगा। ऐसे आपको भी ट्राई करके देखना है कि ये किस प्राइम नंबर से जाएगा। एक बार 7 से करके देखते हैं, 7 बन जा 7, फिर ठीक है यहाँ पे नहीं जाएगा तो 0 कर देंगे। अब 42, तो अब 7 की 6 बार जाए, 6 बार तो ये पूरा नहीं जा रहा है, 7 से भी नहीं जा रहा है। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो मैंने आपको एक मेथड और बताई थी, आप ऐसे भाग दे के भी देख सकते हैं, ठीक है। इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, फिर आपकी प्रैक्टिस में भी आ जाएगा। अब इसका भाग देते हैं, 7 बन जा 7, ये तो चला गया, ठीक है। अब ये 4 उतारा तो नहीं जा रहा है यहाँ पे, फिर ये 2 उतारा। अब 7 के टेबल इतनी बार बोलेंगे कि ये 42 से ज़्यादा ना, 7 7 जब 49 होते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, तो 7 6 जा, तो 7 6 जा कितना होता है 42, ठीक है। ये फिर अब कितना बचता है 9, अब ये नहीं जा रहा है, फिर ये 1 तो ये पॉइंट में आएगा, तो ये 7 से भी नहीं जाएगा। इसी तरीके से इसको आप सॉल्व करते जाइए, ये फाइनली जाएगा 17 से, 13 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, ये फाइनली जाएगा 17 से, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन यहाँ पे बड़ी है, या तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, या फिर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आए तो जैसे मैंने आपको भाग दे के बताया है आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब 17 की टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि 74 से ज़्यादा ना निकले, तो ये जाएगा 4 बार 60 होता, 17 4 जा 68, ठीक है। 17 4 जा 68, यहाँ पे फिर 6 बच जाएगा, ये 62 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 3 जा 51 होता है, और यहाँ पे बचेगा 11, तो ये हो जाएगा 119, तो 7 7 जा 119 होता है, 119 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने 17 प्राइम नंबर लिया है, तो अब इससे बड़ा ही प्राइम नंबर से ये जाएगा, या तो 17 से जाएगा या फिर इससे बड़े वाले नंबर से जाएगा। अब 17 से तो ये जाएगा नहीं, ठीक है। तो अब ये किससे जाएगा 19 से, ठीक है। अब हम इसमें 19 का देख लेते हैं। 19 अगर आपको डायरेक्ट ऐसे समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 19 ये जाएगा 2, और फिर यहाँ पे बच जाएगा 57, तो 19 3 जा 57 होता है, ठीक है। अब ये 23 मैंने आपको पहले से ही लिख के बता दिया, ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो ये 23 से ही जाएगा, ठीक है। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनमें अपने को नंबरों का चुनाव करना पड़ता है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 17 × 19 × 23, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बता दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इसको वीडियो को पॉज करके आप देखिएगा। थैंक यू।